Hello bachcho, let's read this question. So this question says two disks A and B are mounted coaxially on a vertical axle. The disks have moment of inertia I and 2I respectively about the common axis. Disk A is imparted an angular velocity of 2 mega using the entire potential energy of a spring compressed by a distance x1. Okay, जो हमारी डिस्क ए है हमने क्या करा उसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 मेगा गिवन कर दी। कैसे गिवन करी? बाई जो आपकी स्प्रिंग की जो स्प्रिंग हमने क्या x1 डिस्टेंस तक कंप्रेस की उस स्प्रिंग में देखिए कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, जो स्प्रिंग में आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। ओके, उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से हमने क्या किया, इस डिस्क को क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड की। ओके, सिमिलरली डिस्क बी इज imparted an angular velocity omega by the spring having the same spring constant and compressed by a distance x2. Both the disk rotates in the clockwise direction. The relation x1 by x2 is okay. A option is 2, B option is 1 by 2, C option is root 2, D ऑप्शन इज ओवर 1 बाय रूट 2। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है कि दो डिस्क हैं, उनको हमने क्या करें यहाँ पर डिस्क को हम डिस्क के पास क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से है? दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ओके, किसके कारण है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के कारण आई। ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। ओके, क्या हो जाएगा आपका? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ पर देखिए जो आपकी डिस्क है, डिस्क क्या कर रही है? देखिए एक वर्टिकल एक्सल के अबाउट क्या कर रही है? आपके रोटेट कर रही है। एक वर्टिकल एक्सल के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, इसका मोशन क्या है? अबाउट एन एक्सिस है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका सिर्फ रोटेशनल होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। ओके, तो देखिए ये आपके मान लीजिए कोई डिस्क है, दिस इज अ डिस्क। ओके, ये आपकी कोई डिस्क है। ओके, ये आपके रोटेट कर रही है, और एक यहाँ पर क्या आपकी एक दूसरी डिस्क है। ये आपकी देखिए इसमें लिखा है कि देज आर कोएक्सियल डिस्क, यानी कि इन दोनों का जो एक्सिस है वो क्या आपका कॉमन एक्सिस है। ओके, डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड 2i। ओके, ये डिस्क ए मान लीजिए, ये आपकी डिस्क बी मान लीजिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई क्वेश्चन में गिवन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 2i क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ओके, ये आपके रोटेट कर रही है। ओके, अबाउट द कॉमन एक्सिस डिस्क ए इज इम्पार्टेड एन एंगुलर वेलोसिटी 2 मेगा। इसको हमने एक एंगुलर वेलोसिटी दे दी, कितनी? आपकी 2 मेगा। ये आपकी 2 मेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, यूजिंग द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय द डिस्टेंस x1। ओके, और ये जो आपकी दूसरी डिस्क है, ये आपकी क्या कर रही है? आपकी दिस इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है? आपकी बी यानी कि ओमेगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड आपकी इतनी है। ओके, अब देखिए इस वाली डिस्क में हमने क्या बोला, उसने इस पर क्या हमने कि एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को हमने स्प्रिंग को क्या किया? कंप्रेस किया बाय डिस्टेंस x1। ओके, तो अब लिख सकते हैं देखिए बच्चों यहाँ पर आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है आपका, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी आपकी बाय द रोटेशन आ रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, दिस इज द फार्मूला फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आ रही है? जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल, और वो होती है आपकी हाफ के इंटू ऑफ ओवर x1 का स्क्वायर। पहली स्प्रिंग को हमने देखिए x1 डिस्टेंस से क्या किया? कंप्रेस किया, तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ से इसके इक्वल हो जाएगी। ओके, हम इसकी बात कर रहे थे तो इसका ओमेगा कितना आपका 2 मेगा के इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? इसको यहाँ पर 2 ओमेगा का स्क्वायर लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? आपका 2 ओमेगा का स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 फॉर द फर्स्ट डिस्क। ये आपका फर्स्ट डिस्क के लिए आ गया। ओके, सेकंड डिस्क के लिए देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आपकी हाफ के, यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है कि इस बार स्प्रिंग को हमने बाई डिस्टेंस x2 क्या किया? आपको बाई डिस्टेंस x2 को कंप्रेस किया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ की x2 स्क्वायर हो जाएगी। ये किसके इक्वल होगी? दिस विल बी इक्वल टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क हाफ आई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है? आपको 2i गिवन है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको ओमेगा क्वेश्चन में गिवन की हुई है। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन 2। ये क्या होगी? आपकी इक्वेशन 2 होगी। अब क्वेश्चन में हमें देखिए x1 और x2 का क्या बताना है? आपका रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बताना है। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या? सेम यहाँ पर उसने बोल रखा है कि दोनों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। ओके, अब देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लें, तो देखिए पहले तो हमने देखिए 1/2 से यहाँ पर 1/2 कैंसिल कर लेते हैं। इस 1/2 से आप इस 1/2 को आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से आप इक्वेशन 1 और यहाँ से आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा? के से के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बच गया x1 डिवाइडेड बाय x2 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द टर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड में देखिए आपका आई इधर हो जाएगा, 2 ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका 4 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई। ओके, यहाँ से आपका आ जाएगा देखिए 2i इंटू ऑफ ओमेगा का स्क्वायर कितना होगा? आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपका कितना बच गया? आपका x1 बाई x2
का होल स्क्वायर। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर ऊपर वाले टर्म से आपका क्या आ रहा है 4 टाइम्स आई ओमेगा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका आ रहा है क्या 2 टाइम्स आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, आई ओमेगा स्क्वायर से आई ओमेगा स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, और यहाँ से आप लिख लीजिए देखिए x1 बाई x2 का जो आपका होल स्क्वायर होगा ये किसके इक्वल आ रहा है आपका 2 के इक्वल आ रहा है। और यहाँ से आप लिख सकते हैं देखिए x1 बाई x2 की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, x1 बाई x2 आपका किसके इक्वल आ गया आपका √2 के इक्वल आ गया। ओके, सो दिस विल बी द रेशियो, ये आपका रेशियो क्वेश्चन पूछा था। देखिए बोथ द डिस्क रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द रिलेशन x1 बाई x2 इज गिवन बाई। ओके, तो x1 बाई x2 की वैल्यू कितनी है आपके √2 के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ओके, so we can say that option C will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.